टीपू सुल्तान निश्चल मन और शानदार व्यक्तित्व के एक बेमिसाल बहादुर योद्धा थे। वो मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लेने वाले एक महान योद्धा थे, जिसे मैसूर का शेर भी कहा गया। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे, परंतु वो कभी राजा नहीं बने, बल्कि काफ़ी दिनों तक ऊंचे सैनिक पद पर रहे। जब मैसूर के राजा की मृत्यु हुई, तब उनके छोटे पुत्र, जिनकी आयु 3 से 4 वर्ष थी, उन्हें ही राजा बना दिया गया। हैदर अली उन्हीं के नाम पर राज्य का सारा कार्य किया करते थे। हैदर अली एक बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली। पढ़ा लिखा ना होने पर भी उन्हें सैनिक संबंधी अच्छा ज्ञान था। उनका सहायक खांडेराव एक महाराष्ट्री था। यद्यपि हैदर अली स्वयं पढ़ा लिखा नहीं थे, परंतु उन्होंने टीपू की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। जब टीपू 6 साल के हुए, तब उनकी शिक्षा आरंभ हो गई थी। उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों का समान शिक्षा ग्रहण की। टीपू को घुड़सवारी तथा हथियार चलाने की शिक्षा हैदर अली के मित्र गाजी खान ने दी थी। टीपू युद्ध कला में पारंगत थे, किंतु उनके अंदर दया, प्रेम, क्षमा और मानवता की भावना कूट कूट कर भरी थी। टीपू जब 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस समय तक टीपू युद्ध कौशल में निपुण हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन दिनों अपने राज्य का विस्तार करने में लगी थी। टीपू को अंग्रेजों से लड़ने के ढंग की काफ़ी जानकारी थी। टीपू ने आक्रमण का नया तरीका निकाला था। वह एकाएक बहुत तेजी से बिजली की तरह आक्रमण करते, जिससे दुश्मन के पैर उखड़ जाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात टीपू को मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इस बीच अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में टीपू के लड़ने के विशेष ढंग ने जीत दिलाई। अंग्रेजों ने टीपू से संधि की बात की, जिसके लिए उन्होंने बातचीत के लिए एक दल भेजा और संधि हो गई। इस संधि के बाद टीपू अंग्रेजों की ओर से लापरवाह हो गए, किंतु अंग्रेज दोबारा आक्रमण की तैयारी में थे। दूसरी लड़ाई की घोषणा हुई और घमासान युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान की ताकत को कम करने के लिए अनेक उपाय करने के बाद भी जब अंग्रेजों को कामयाबी नहीं मिली, तो हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर उन्होंने टीपू को धोखे से मरवाने की योजना बनाई, परंतु अंग्रेजों का ये दांव भी खाली गया। इस प्रकार षड्यंत्र करते करते 80 का दशक बीत गया। टीपू सुल्तान के वफादार सैनिक षड्यंत्रों को नाकामयाब करते रहे। मैसूर पर अंग्रेजों ने तीसरा हमला किया। 6 महीने युद्ध होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजी सेना टिक ही नहीं पा रही थी। तभी मौका पाकर उन्होंने टीपू सुल्तान पर गोलियों की बौछार कर दी। टीपू के सीने में कई गोलियां लगी और वे महान योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई और उसके साथ ही उनके राज्य का अंत भी हो गया। ये टीपू का दुर्भाग्य था, किंतु टीपू महान योद्धा थे। उन्होंने मरते दम तक भारत की जीत के लिए कसम खा रखी थी। वो मरते दम तक भारत को किसी का गुलाम नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से युद्ध किया। अगर उन्हें सचमुच सहायता मिली होती तो हमारे देश का इतिहास बदल गया होता। अगर वो चाहते तो समझौता कर अंग्रेजों से संधि कर लेते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए अंग्रेज उनके दुश्मन बन गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका खजाना लूट लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार उनके खजाने में 52 लाख रुपए नगद और 9 लाख रुपए के रत्न थे। टीपू एक महान व्यक्तित्व के शासक थे। उसने अपने राज्य के कई सुधार किए। शराब पीने पर पूर्ण पाबंदी या मनाही थी। वह राज्य शराब नहीं पीता था। उनके राज्य में कोई भी आदमी शराब का सेवन नहीं करता था। उनके राज्य में पढ़ने लिखने में रुचि थी और उन्होंने पढ़ने लिखने पर बहुत जोर दे रखा था। अपने अफसरों को वो स्वयं पत्र लिखते थे। उसके लिखने की शैली साफ, स्पष्ट और सुंदर थी। उनका एक निजी पुस्तकालय भी था, जिसमें साहित्य के अलावा कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला पर भी पुस्तकें थीं। वे परिश्रमी थे।
यानी वो परिश्रमी थे, मेहनती थे और साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उनका जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीता था, बल्कि प्रातः से सायं तक वो राज्य हित के कार्यों में व्यतीत रहा करते थे। वो चाहते थे कि राज्य के दूसरे कर्मचारी और उनके राज्य के लोग भी ऐसा ही करें। युद्ध कला पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। खाने और पहनने में वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने बचपन में अपने माता पिता के सामने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। जीवन भर उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन भी किया था। टीपू हिंदू मेल जोल के पक्षपाती थे। वो हिंदू मुस्लिम किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे और सबको समान स्थान देते थे। उन्होंने अपनी सेना एवं मंत्रिमंडल के सभी धर्मों के अनुयायियों को समान स्थान दिया था। काशी में एक हिंदू घराना है जिसने एक कटार टीपू को भेंट की थी। वो कटार आज भी उनके संग्रहालय में मौजूद है। टीपू एक बहादुर सिपाही थे। उनकी मृत्यु भी एक बहादुर सिपाही जैसी हुई थी। टीपू वो वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से भारत को निकालने के कठिन प्रयास किए। यद्यपि ये प्रयास सफल नहीं हो सका, परंतु इससे उनके व्यक्तित्व की महानता किसी भी तरह कम नहीं हो जाती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको एक बहादुर और भारत के लाल टीपू सुल्तान की बात की और उनकी कई कहानियाँ बताईं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।